हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही समय में हम लोगों के बीच मंच में पधारने वाले हैं और भी हमारे बहुत साथी आ चुके हैं। क्योंकि कार्यक्रम हमने ये हॉल 12 बजे से बुक किया था, जिसके कारण महाराणा प्रताप सेना के हमारे भाई राजवर्धन सिंह जी आए हुए हैं, जिनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बहन रुबेला चंदेल जी बहुत क्रांतिकारी महिला है और बहुत अच्छे विचारक हैं। अभी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी साथियों ने देखा होगा शायद, मेट्रो गर्ल के नाम से। क्या बच्चे कैसे कैसे कपड़े पहन करके मेट्रो में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, जिसमें इन्होंने उस बच्चे को किस लहजे से समझाया था और समाज में अपनी संस्कृति और संस्कार को जो हम लोग तार तार कर रहे हैं, उस पर इन्होंने बड़ी अपनी समझदारी और ज्ञान उस बच्चे को देने का काम किया। और मुझे लगता है कि हम लोगों को संस्कार और संस्कृति का सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा एक जीवन जीने का, भाईचारे का, प्रेम का, सबका संदेश देता है। और आज हम सभी साथी जो आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का दामन थामने के लिए, इस झंडे को उठाने के लिए पहल किया है, आप सभी साथी जानते हैं कि मैं माननीय रामविलास पासवान जी के विचारों का अगुवाई के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जिस समय हमारी उम्र 18-19 साल की रही होगी, उस समय 1983 में जब जनसेना का गठन हुआ, उस समय से लेकर के आज तक हम माननीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर के अपने साथियों के सम्मान में, साथियों के स्वाभिमान में और अपने नेता का जो नीति और नियत था उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित होकर के कार्य किया। लेकिन संगठन में भारी चीज, जमीनी चीज जो है वो जमीन पे काम करता है और टेबल पे राजनीति करने वाले लोग, अफसरशाही नौकरशाही लोग, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं हो, मानवता और इंसानियत से उनको कोई लेना देना ना हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ना जानता हो। और सुभाष बिहारी जब से जन्मा जनहित रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कटके जीना क्या कोई जीवन है। हम जब भी रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों का प्यार पाया, एक संदेश हमारे घर वाले देते थे, अपने समाज को अगर अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपने समाज को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। आज तो देखने को मिल रहा है कि हम केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में एक सच्चा और ईमानदार सिपाही के रूप में 24 घंटे काम करने वाले लोग थे। हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता, जो भी हम निर्णय लेते थे, कार्यकर्ता हमारे साथ कदम से कदम मिला करके काम करता था। हम लोग दिल्ली के राज्यपाल जी ने आह्वान किया कि हम दिल्ली को फूलों का शहर बनाएंगे। साथियों, हमारा मानना है कि दिल्ली शहर ये रोटियन जोन 5 किलोमीटर का ही शहर सिर्फ दिल्ली नहीं है। दिल्ली की आबादी करोड़ों करोड़ों आबादी और सरकार की पूरी बजट इस रोटियन जोन में खर्च कर दिया जाता है। दिल्ली देश की राजधानी, आज सदन में जाकर के देखिए तो कचरों की शहर दिल्ली है, कूड़ों की शहर दिल्ली है, नशा तस्करों की शहर दिल्ली है, ब्याजखोरों की शहर दिल्ली है, अपराध की शहर दिल्ली है, अवैध कार्य करने का शहर दिल्ली है। और इस दिल्ली को आप देश की राजधानी को एक देश का मॉडल के रूप में आप पेश करते हैं, ये झूठा ढकोसला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने वार्ड जाकर के, हर विधानसभा में जाकर के वहां की जो स्थिति थी, वहां के जो इंसान किस हाल में जी रहे थे, उसको दिखाना शुरू कर दिया था। और उसी दिन 12 मार्च को जब दिल्ली प्रदेश
अध्यक्ष संजय दीवाना जी और हम इस गर्मी में भी पांव पैदल चल करके अपने साथियों के पास, लोगों के पास अपने नेता का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे थे, लोगों के दुख तकलीफ को जानने का और देखने का काम कर रहे थे। वहीं कुछ चाटकार लोगों ने हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी को गुमराह करके दिल्ली प्रदेश कमेटी को भंग कर देने का काम किया। अगर हमारे कार्यकर्ता को, काम करने वाले कार्यकर्ता का उपेक्षा होता है, उसका अपमान होता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो मैंने रोड के जोन में हमारा ऑफिस था, केंद्रीय मंत्री के घर में हमारा ऑफिस था, हमारा बहुत बढ़िया व्यवहार मंत्री जी के साथ था, लेकिन हम कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हम आए हैं आप लोगों के लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में, और किसी भी हाल में हमारी पहचान मान सम्मान और स्वाभिमान, हम स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर हम नेता के लिए उनके आदर्श और सिद्धांत की लड़ाई लड़ सकते हैं तो अपने स्वाभिमान और सम्मान की भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। हमारे नेता ने बोला है, जुर्म करो मत जुर्म सहो मत, जुर्म करो मत जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो अगर हम लड़ना हमें नहीं सीखेंगे तो बाहर वाले से हम क्या लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। सुभाष गाड़ी ना झुकने वाला है, ना रुकने वाला है, ना डरने वाला है, और अपने आगे ना ही किसी को टिकने देने वाला है। हम आह्वान करते हैं, और आज अब इस हॉल में जगह नहीं मिलेगी पैर रखने का, अभी और भी हमारे साथी आ रहे हैं। एक मंत्री का साथ छोड़ के एक कार्यकर्ता का साथ देने के लिए, और इस पार्टी का, आज इस भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, वो भी दलित सेना के कभी सिपाही होते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह जी, वो भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही होते थे, मैं स्वयं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही होता था। हमारे तेलंगाना राज्य से साथी एम यादगिरी जी, वो भी हमारे भारतीय स्वतंत्र सेना के साथी होते थे। साथियों, रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श पुरुष हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हमारे आदर्श पुरुष हैं। 2021 में जब हमारे नेता रामविलास पासवान जी को भारत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो हमारे कुछ चाटुकार नेता के द्वारा ऑडियो और बैनर देकर के बहुत बहुत बधाई दिया गया। सरकार को बधाई हम भी दी, लेकिन साथ ही हमने मांग किया कि हमारे नेता का कद, हमारे नेता का सम्मान सिर्फ पद्म भूषण से सम्मानित करना ही नहीं है, माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, और इस बात को लेकर के हमने रत्न मंत्र पर प्रदर्शन किया। रामविलास जी से हमारा खूनी रिश्ता बेशक नहीं हो, लेकिन एक नेता के रूप में है। हमारे राम अमर यादव जी, जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, और हमेशा से इन्होंने कदम से कदम मिला करके हमारा सहयोग किया है। अपने सभी साथियों के साथ ये आए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी किरारी विधानसभा से आए हैं, और किरारी विधानसभा में मैंने 40 किलोमीटर दूर से भी जाकर के लोग ये नहीं जान पाते थे सुभाष गाड़ी रहता कहां। मुझे जहां लगता था कि हमारे साथियों के साथ समस्याएं हैं, हमारे साथी तकलीफ में हैं, हमारे साथी को हमारी जरूरत है, हमने पहुंचने का काम और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। और दिल्ली में एक नया इतिहास रचेंगे, देश में एक नया इतिहास रचेंगे, और माननीय नेता जो कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा शोषण अगर होता है तो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता का, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का शोषण होता है, और आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक सभी तरीके का शोषण होता है। हमारे राजवर्धन भाई भी बैठे हुए हैं, ये प्रदेश के हमारे
ये काय की राजनीति है। और आज चाचा और भतीजा, चाचा कहते हैं कि उत्तराधिकारी मैं हूं, भतीजा कहते हैं उत्तराधिकारी मैं हूं क्योंकि मैं बेटा हूं। अरे लाखों लाख कार्यकर्ता ने जो अपना खून और पसीना दे करके रामविलास पासवान जी का संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, उनके मान सम्मान की देने का काम किया है। असली उत्तराधिकारी सुभाष बिहारी है और हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तराधिकारी है। वंशज उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? कार्यकर्ता जो बिना स्वार्थ का, बिना परिवार का, बिना खून का, उनके लिए पसीना और खून बहा है, वो कार्यकर्ता उत्तराधिकारी है। और जब अदालत में चलिए 2024 में चलिए, बताइए उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी असली कार्यकर्ता है। हमारे में से कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करेंगे। वंश उत्तराधिकारी क्यों बनेगा? रामविलास पासवान जी के वंश ने देश का नेता नहीं बनाया, सभी कार्यकर्ता ने मिलकर अपने खून पसीने से उनको देश का महान नेता बनाया है। उत्तराधिकारी अगर कोई बनेगा, हमारे बीच में से कोई कार्यकर्ता बनेगा, हमारे नाम से बनेगा, हमारे भगवान गांधी बनेगा, सुभाष बिहारी बनेगा, राजवर्धन बनेगा, या और भी हमारे कोई साथी बनेगा, हम उसके साथ परिवार का विरोध करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता का सबसे ज्यादा शोषण किया है और कार्यकर्ता का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा एक संगीत भजन दीजिए।